Hello my dear aspirants, how are you doing? Hope you're doing great and studying very well for the RRB and IBPS exams ahead. If you're here for the first time, let me tell you, this is Sabia Rukhsar here working as an RRB PO and I upload regular videos to excel your preparation. If you haven't subscribed yet, then please do subscribe and hit that bell icon too. And as per the analytics of my YouTube studio, 70 to 80% people watch my videos, benefit भी ले रहे हैं, लेकिन subscribe करना भूल गए हैं. Please do subscribe, please. So today's topic is consistency and we will discuss 5 secrets of remaining consistent throughout the preparation journey. So this is going to be a short video. Stay tuned. Let's quickly jump into the session. So the first thing here is fix your timetable, a strict one. Normal timetable नहीं, आपको पहले से prepared होना है एक full time बैंक जॉब के लिए. आप कहते हैं ना कि किस तरीके से हम एक जगह पर बैठें, किस तरीके से हम consistent रहें. आप ये नहीं समझ रहे हैं कि आप जिस जगह आना चाहते हैं, you want to be a banker, यहाँ पर तो आपको लगातार बैठना पड़ेगा 10 बजे से लेकर 7 बजे तक. Need to be prepared for this. अगर आप अभी नहीं बैठ पा रहे हैं तो आने वाले समय में तो आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी. You need to fix a strict timetable and be prepared to be in a whole time job banker. I mean constant sitting. तो अपने माइंड को प्रिपेयर करिए कि आगे भी मुझे इस तरीके से बैठना है. इसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप ना अपने शेड्यूल को बांट लें कुछ इस तरीके से कि आपने 7 AM पे आपने स्टार्ट किया, 12 PM पे आपने एंड किया. 5 आवर्स का आपका सेशन इस तरफ हो गया और आपने फिर बीच में एक ब्रेक लेकर बीच में लंच वगैरह किया. 2 बजे से फिर से बैठे हैं शाम के 7 बजे तक. उसके बाद जब आपको खुद दिखाई देगा ना कि आप फ्री हैं, 7 PM के बाद आप फ्री हैं, आपको कहीं बाहर भी जाना है या अपनी थोड़ी सी खुद की मस्ती वगैरह करनी है तो आप फ्री हैं, उसके बाद सिर्फ ये 5 आवर्स इधर और 5 आवर्स इधर आपको पढ़ने हैं. ये मैक्सिमम 10 आवर्स हो गया. अगर आपकी प्रिपरेशन थोड़ी अच्छी है, आपको थोड़ा कम पढ़ने से भी चल जाएगा तो आप 8 आवर्स भी इसको कर सकते हैं. तो आप खुद सोचिए कि अगर आप एक सिटिंग में बैठ जा रहे हैं ऐसे लॉन्ग आवर्स के लिए तो आपकी पढ़ाई ऑटोमेटिकली जल्दी ही फिनिश हो जाएगी. बट हम क्या करते हैं, सुबह से बैठे रहते हैं, बीच में थोड़े थोड़े गैप्स लेते रहते हैं एंड बिल्कुल रात में फिनिश करते हैं और हम खुद भी बहुत ज़्यादा फैटिग फील करने लगते हैं बिकॉज हमने बहुत लॉन्ग आवर्स बैठा हुआ है लेकिन प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं आई है. थिंक अबाउट इट एंड फिक्स योर टाइम टेबल लाइक दिस. नेक्स्ट थिंग इज टाइमर. टाइमर बेस्ड प्रिपरेशन आपके लिए मस्ट है इस समय पर. और टाइमर बेस्ड प्रिपरेशन ना कि सिर्फ क्वांट की, रीजनिंग की. हमेशा मैं कहती हूँ कि इसके अलावा आप करंट अफेयर्स को भी टाइमर बेस्ड कर सकते हैं क्योंकि लंबे लंबे PDFs हमको पढ़ने होते हैं और हमारा टाइम बहुत ज़्यादा जाता है इसमें. ठीक है, तो सामने हमने PDF रखी हुई है और हम टाइमर भी लगा सकते हैं. जो चीज़ हम जनरली 4 आवर्स में कंप्लीट करते हैं 5 आवर्स में, आप देखिएगा जब आप बिल्कुल नहीं उठ रहे हैं, आप टाइमर बेस्ड कर रहे हैं कि हाँ मेरे 5 मिनट्स में ये वाला पेज हो जाना चाहिए, तो आपके पेजेस जल्दी जल्दी फिनिश होंगे. क्वांट और रीजनिंग के लिए तो मैंने हमेशा आपको बोला है टाइमर बेस्ड प्रिपरेशन करना है. तो इससे आपको कंसिस्टेंसी कैसे आएगी, क्योंकि आप इससे सारी चीजें जल्दी फिनिश कर रहे हैं, चीजें आपकी बहुत ज्यादा लंबी नहीं खिंचाएंगी, सारे सब्जेक्ट्स जल्दी जल्दी फिनिश होंगे. टाइमर इज मस्ट फॉर यू. ओके, टारगेट स्टेबल. डेली बिफोर स्टार्टिंग योर डे आपको टारगेट स्टेबल बनाना है. मैंने आपको बोला था कि आपको इस तरीके से एक A4 साइज पेपर में इस तरीके से अपने रीजनिंग, क्वांट, सारे सब्जेक्ट्स के नेम या द हिंदू एडिटोरियल, सब कुछ जो जो आपको करना है वो इस तरीके से लिख लिया करिए. यहाँ पर आप डेट्स लिखा करिए. ठीक है, समझ लीजिए ये हो गया 1 जुलाई, ये हो गया 2 जुलाई. इस तरीके से आप डेट्स पूरा मेंटेन करिए और यहाँ पर टिक मार्क किया करिए कि हाँ मैंने आज इतने आवर्स रीजनिंग पढ़ा. यहाँ पर आवर्स भी लिख लीजिए अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग. ठीक है, फिर उसके बाद इस तरीके से जब आप टिक लगाएंगे ना तब आपकी सारी चीज़ें पूरी होंगी. और इसको दीवार पर कहीं पर चिपका लीजिए या तो अपनी नोटबुक में रेगुलर मेंटेन करिए और उसको देखा करिए कि आप सारी चीज़ें फिनिश कर रहे हैं या नहीं, अपने टारगेट्स अकम्प्लिश कर रहे हैं या नहीं. कई बार क्या होता है कि हम सिर्फ 2 से 3 चीज़ें पढ़ के सोचते हैं कि हमने बहुत पढ़ाई कर ली, लेकिन आपको रेगुलर सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना होगा. फर्स्ट फेज क्लियर हो सकता है, सेकंड फेज क्लियर हो सकता है, लेकिन फुल प्रिपरेशन के लिए आपको सारे सब्जेक्ट्स को ध्यान देना पड़ेगा. सो डेली बिफोर स्टार्टिंग योर डे हैव अ लुक ऑन द टारगेट्स टेबल एंड डेली बिफोर एंडिंग योर शेड्यूल. ओके, राइट डाउन ईच सब्जेक्ट्स टारगेट, फिनिश योर टारगेट्स डेली. ये आपको एक्स्ट्रा मोटिवेशन देता है जब आप पूरा का पूरा फिनिश कर लेते हैं. एक आध अगर समझ लीजिए कभी बच भी गया तो नेक्स्ट डे उसी टॉपिक से स्टार्ट करिएगा और उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दीजिएगा. डू नॉट फूल योर सेल्फ. ऐसा मत करिए ये सब कि हम बिल्कुल टारगेट्स के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ रहे हैं, 2 सब्जेक्ट पढ़ के पूरा दिन हम बिता रहे हैं. डू नॉट फूल योर सेल्फ बिकॉज वी नीड एक्चुअल प्रोडक्टिविटी. वो फेक प्रोडक्टिविटी है जो आप सोच रहे हैं, लेकिन वी नीड एक्चुअल प्रोडक्टिविटी. ओके,
रिवॉर्ड योरसेल्फ, अपने आप को ना कुछ रिवॉर्ड दिया करिए। जैसे जब हमारे मन में ये होता है ना कि हम इतना पढ़ रहे हैं, इसके बाद हमको क्या करना है, तो वो एक चीज़ सोच के ना आपको थोड़ा सा और ज़्यादा मज़ा आएगा करने में, एंड आप जल्दी करेंगे, अच्छे से जल्दी फिनिश करेंगे। सिर्फ मी टाइम, सेल्फ लव, रेजुविनेशन के लिए सोशल मीडिया में अगर आपको कुछ अच्छा लगता है, गेम्स वगैरह, मूवीज़ वगैरह, उसके लिए थोड़ा सा हाफ एन आवर, ये 1 आवर का टाइम निकाल लीजिए। मैंने आपको बोला ना 7 PM तक अपना फिनिश कर लीजिए, देखिए ना उसके बाद जितना आपको देखना है उसके बाद करिए आप अपनी मस्ती। ओनली आफ्टर अकम्प्लिशिंग टारगेट्स, डू नॉट स्टडी डे एंड नाइट कंटिन्यूसली, बिल्कुल आपको बोरियत हो जाएगी। दिस विल नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग टर्म, आपको लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट रहना है तो आपको ये चीज़ें करनी होंगी। द फिफ्थ एंड द लास्ट थिंग हियर इज स्टिक टू योर स्ट्रैटेजीज, डू नॉट चेंज देम फ्रिक्वेंटली। कभी इसकी वीडियो देखी, कभी उसकी वीडियो देखी, पूरा अपना टाइम टेबल बार बार चेंज कर रहे हैं। किसी भी एक टीचर को पकड़िए और अपनी स्ट्रैटेजी अपने अकॉर्डिंग डिवाइस करिए। थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस अलाउड हैं, लेकिन बार बार स्ट्रैटेजीज मत बदलिए, अदरवाइज यू विल बी डेविएटेड, एंड जिससे आपको इनकंसिस्टेंसी आएगी ही आएगी, क्योंकि आपको नहीं समझ में आएगा कि अभी तक तो मैं ये कर रहा था, अब मैं ये कैसे करूं, अब मैं ये कैसे करूं, इसलिए आप इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे, बिल्कुल आपको फिर मन ही नहीं करेगा। So that was all for today, my dear aspirants. I will make sure you regularly get these short videos जिससे आपको motivation आए, and I am here with you throughout your examination season. So make the best of this time, and you need to rock the exams this year, okay? That was all for today. This is Sabia signing off. See you all in our next session. Till then, stay happy, stay blessed, keep learning, and thank you so much for watching.